जरा सोचो, मिनी और टॉपलेस कितना कमाल कॉम्बिनेशन है। अगर आप सही सोच रहे हो तो मतलब इस चीज़ में गड़बड़ भी हो सकती है, इसकी डबल मीनिंग भी हो सकते हैं। मैं जो है एकदम सही सोच रहा हूँ, एकदम सही चीज़ की बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास में है मिनी कूपर कन्वर्टिबल 2025 लेटेस्ट मॉडल, ज़बरदस्त एकदम स्टिफ चैसी के साथ में कई और फीचर्स ऐड करके इंटीरियर एक्सटीरियर को चेंज करके मिनी ने इंडिया में ऑफ़र कर दिया है कन्वर्टिबल को। प्राइस एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन लगभग वाला बॉल पार्क फिगर मुझे पता है। वीडियो आएगी तब तक शायद सबको पता चल जाए, ना भी पता चले तो भी मेरे को बॉल पार्क पता है। तो बता देता हूँ क्या अच्छा है क्या नहीं है, हर एक चीज़ की एक एक करके बात करते हैं। चलिए, मिनी कूपर फैमिली की 4th जनरेशन है ये। F67 मॉडल कोड वाली ये कूपर कन्वर्टिबल लार्जली कूपर एस हैचबैक जैसी ही है। सेम रॉक सॉलिड हार्ड टॉर्शनल स्टिफनेस वाली शैसी, परफेक्टली कनेक्टेड एंड वेटेड स्टीयरिंग व्हील फॉर ड्राइव फन, और सबसे ऊपर BMW का आउटस्टैंडिंग 2 लीटर पेट्रोल इंजन। बट कन्वर्टिबल है तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, और वो चीज़ें एक मोनोकॉक कार में ओवरऑल फ्रेम लेवल तक जाती है। एक्स्ट्रा स्ट्रेंथनिंग रोल ओवर सेफ्टी के लिए, रूफटॉप को सिक्योर करने के लिए, रियर में बॉडी वर्क एंड एडिशनल वेदर प्रोटेक्शन। लेट्स डाइव डीप एंड सी क्या क्या बदला है और कैसी फील है इस गाड़ी की। ओके जी, तो ब्रीफ जो है वो इंट्रो में हो गया है, लेकिन थोड़ा डिटेल जो है वो बनती है। तो यहाँ पे चाबी है आपके पास में मिनी की, और ये लॉक बटन है लोगों के अंदर ही। इसको आप अनलॉक करना चाहते हो तो यहाँ बटन है, देन देयर इज अ बूट रिलीज बटन, और यहाँ पे एक डायमंड बटन जिसको अपने आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली आप जब लॉक अनलॉक आप करोगे तो आप पूरा जो रूफ टॉप है उसको डाउन और अप कर सकते हो। फिलहाल मैं अनलॉक करते टाइम पे उसको डाउन कर रहा हूँ। 18 सेकंड का पूरा प्रोसेस है। चारों विंडोज़ जो यहाँ पे 2 और उधर 2 विंडोज़ है वो पीछे जाती हैं, एंड उसके बाद में ये मैंने बीच में मतलब रोकना पड़ता है, खोलते टाइम पे 2 बार में प्रोसेस होता है। उसके बाद में ये रूफ़ जो है वो नीचे जाके यहाँ पे सेट होती है। ये पूरा प्रोसेस है 18 सेकंड में होता है। लिटिल स्लो आई बिलीव, थोड़ा सा फास्ट हो सकता था, बट अभी जो है वो यही है। बूट अगर आप अनलैच भी करोगे तो खुल के ऐसे नीचे नहीं आता है, बिकॉज सिर्फ इलेक्ट्रिक ऐसे रिलीज़ होता है, एंड देन यू हैव टू पुल इट आउट, जिस तरीके से मैंने अभी किया। तो सबसे पहले बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। ठीक ठाक स्पेस है एक्चुअली बूट में। 241 kgs समथिंग, सॉरी 41 लीटर्स जो है, क्या बोल रहा हूँ 215 लीटर्स का बूट स्पेस जो है वो आपके पास में यहाँ पे। आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ा सा क्लियर ना दिख रहा हो, बट अभी दिख जाएगा। तो ये बूट स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। फर्दर इसकी लोडिंग लिप जो है वो जिस तरीके की है, जो ओपनिंग एरिया है वो ज़्यादा नहीं है। तो आपको अगर बूट स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है तो यू हैव टू पुल दिस अप, दोनों आपने ऊपर खींचे। आप उसके बाद में ये ऊपर ले जा सकते हो जब रूफ़ आपकी जो है लगी हुई है, मतलब प्रॉपर आगे हुई है, तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, और उसके बाद में आप बेटर लोड कर पाते हो। अभी फ़िलहाल क्योंकि रूफ़ ही नीचे है तो ये जो है आप ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। कहाँ से खुलता है मैं दिखाता हूँ ना आपको। ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ से ये ऊपर हो जाता है थोड़ा सा, तो आपको बेटर लोडिंग मतलब ओपनिंग जो है वो मिल जाती है। ये चीज़ें हैं, अगर आप नोटिस किया है ऑलरेडी तो ये आपके पास में यहाँ पे लिवर्स है जिससे ये सीट नीचे गिरा सकते हो। दैन इट ऑब्वियसली इंक्रीजेज योर स्पेस, तो उसमें जो है आप बड़े अगर कुछ लगेज वगैरह रखना चाहो तो वो आपके लिए थोड़ा और बेटर हो जाता है। ये भी ऊपर चली जाती है, ऐसे स्लाइड हो गई यहाँ ऊपर की तरफ आती है, बशर्ते आपकी रूफ़ जो है वो लगी हुई है उसी प्रोसेस की वजह से। बाकी और कुछ यहाँ पे नहीं है बताने लायक। अगर देखो इसके नीचे जो है कुछ भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, देयर इज़ नो सच स्पेस जिसका आप और बेटर यूटिलाइजेशन कर पाओ। एनीवे, तो ये चीज़ें यहाँ पे हुई। उसके बाद में अभी बात आती, आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ बतानी थी मेरे को यहाँ पीछे, मैं क्या ये भी बताता हुआ चलूँगा मैं आपको। हाँ, ये रूफ़ जो है उसमें यू कैन ऑप्ट फॉर ए यूनियन जैक का डिज़ाइन, और ये टेल लाइट जो है उसमें भी यूनियन जैक का डिज़ाइन आपको देखने को मिलता ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है। बाय द वे, दिस इज़ दी ओनली आई मीन दिस इंजन इज़ दी ओनली इंजन जो कि E25 कंप्लाइंट है। चाहे ये BMW किसी और गाड़ी में आया, चाहे मिनी में आया, इसमें आप देख रहे हो E25 कंप्लाइंट है ये ऑलरेडी। ये एक्चुअली काफ़ी पहले से आता है, ये ऐसा नहीं है कि अभी जो E20 वाला फियास्को हुआ है उसके बाद होने लगा, ये काफ़ी पहले से ही आता रहा है E25 कंप्लाइंट। उसके बाद में और कुछ चीज़ें जो कि कन्वर्टिबल स्पेसिफिक है, वेल यस, ये व्हील्स जो आप देख पा रहे हो, 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास में, एक और 18 इंच में आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल होगा, ये आपको कन्वर्टिबल में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कि कन्वर्टिबल स्पेसिफिक आपको मिल रही है। कलर्स जो है वो भी एक चीज़ है, 4 कलर आपको देखने को मिलेंगे।
मिलेंगे। आप सिंपली हाथ में डालो, अनलॉक हो जाएगा और उसके बाद में आप जो है अंदर एंटर हो सकते हो। टॉप जो है वो अप है, डाउन है, उसे डजन मैटर कि वो किस स्टेज में है। उसके बाद में सारा इंटीरियर वगैरह जो है उसमें भी 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली एक बेज है, एक डार्क है, ऐसा देखने को मिलेगा। मेरे पास में करंटली डार्क इंटीरियर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ब्यूटीफुल सीट्स, ब्यूटीफुल इंटीरियर, कोई भी इशू किसी तरीके का नहीं है। बंद इसको मैं कर लेता हूँ और लार्जली चीज़ें जो अभी मैंने कुछ दिनों पहले मिनी की वीडियो डाली थी उसी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज सेम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंस है नहीं मिनी कूपर और मिनी कन्वर्टिबल, कूपर कन्वर्टिबल में ना ही। इनफैक्ट मिनी कंट्रीमैन में थोड़ा बहुत चलो ठीक है, उसमें चेंज हो जाती है। ओके, टायर प्रेशर लो, फ्यूल लो, क्योंकि ये गाड़ी यहाँ खड़ी है, इसको बाहर ले जाने से पहले जो है सारा प्रोसेस किया जाएगा, तब जो है ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चली होगी। मैं आपको दिखाऊं कितना इसका ओडोमीटर अगर आप देखोगे ना तो विल बी सरप्राइज़ कि यार ये तो हिली नहीं है, ऐसे चली क्या। टोटल 11 किलोमीटर चली है आज तक, जर्नी डेटा टोटल 11 किलोमीटर। कैन यू इवन बिलीव कि गाड़ी जो है उसका ओडोमीटर 11 किलोमीटर, एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है। एनीवे, यहाँ पे बढ़िया स्टीयरिंग, BMW की कुछ गाड़ियों से आपको फील मिलता जुलता आ रहा होगा। मिनी का लोगो है, देयर इज अ स्ट्रैप विच एड्स टू फीलिंग। आई थिंक JCW पैक जो होता है उसमें चेंज होता है। ये दिस इज़ नॉट अ JCW पैक, दिस इज़ फेवर्ड पैक, जिसमें स्टैंडर्ड इंडिया में आपको मिलेगा। तो इसमें अडेप्टिव सस्पेंशन वगैरह नहीं है जहाँ तक मुझे याद है, एक बार मैं फिर भी चेक करके आपको बता दूंगा। बट आते हैं कन्वर्टेबल में अडेप्टिव सस्पेंशन अगर आपको चाहिए तो। और एक बार की ये फिनिश भी आप देख लो, इस तरफ से आपको ज़्यादा बेटर दिख पाएगी। दिस इज़ सम वीवन फैब्रिक जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वैसे मे बी डस्ट जो है एक्युमुलेट हो जाएगी इंडिया के वेदर के हिसाब से, तो आप मोस्टली जब साफ़ हवा हो तभी आप इसको टॉप डाउन करके चलाना, अदरवाइज इट कैन बी क्लीन ईजिली वैक्यूम वगैरह की मदद से, बट यू विल नीड स्पेशल टूल, मतलब वैक्यूम वगैरह से ही होगा, वैसे कपड़े वगैरह से क्लीन नहीं होगा। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में मैं वापस एक्चुअली आता हूँ। ये बताया क्या है, मतलब यहाँ पे चलो फ्रंट में विंडोज़ है, ये क्या है, ये अगर आप नोटिस करोगे तो आपके पास में पीछे भी विंडोज़ जो है वो यहाँ पे दी हुई है। तो ये देखो यहाँ विंडो लगी, अगर मैं विंडो को रोल डाउन करना चाहूँगा तो वो पीछे वाली रोल डाउन नहीं होती है, ठीक है। देयर इज़ अनदर ऑप्शन कि मैं इसको जो है ऐसे दबाऊँ तो फिर वो नीचे रोल डाउन हो जाती है, तो इसलिए वो दिया हुआ है। बाकी सब ठीक है। यहाँ पे आपके पास में मिनी LED जो है वो मिनी कूपर में इस तरीके की आती है, ये फ्लैप वाले सिस्टम से, बट दिस इज़ नॉट दैट बैड। इसकी थोड़ी सी बस रेजोल्यूशन बेटर है, इस वजह से ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इजीली एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब दिखा देती है वहाँ पे। आई डोंट नो कितना क्लीन फोकस कर पा रहा है ये कैमरा। इसके बाद में ये इंटरेस्टिंग सी 13.7 इंच की स्क्रीन। मुझे इसका UI थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कभी कभी, मतलब क्योंकि इसमें लार्जली बटन उतने नहीं, जैसे AC कंट्रोल अगर मुझे करना है तो उसके उतने बटन इजीली नहीं है, मैं ऐसे डिस्ट्रैक्ट होकर ऐसे देखता रहता हूँ और वो सब चीज़ें। थोड़ा UI अगर इसका बेटर हो जाता, मतलब इट लुक्स वेरी नाइस, UI दिखने में बहुत सुंदर है, बट यूज़ करने में थोड़ा सा जो है मामला वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। तो वो अगर थोड़ा बेटर हो जाता मज़ा आता। अदरवाइज AC के कुछ कंट्रोल डायरेक्टली देते तो लार्जली मेरी वैसे भी जो है कंप्लेन सॉल्व हो सकती थी। अभी फ़िलहाल मैं AC जो है थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। ये ऑटो पे ही है, मीडियम चेंज करके। नीचे क्यों थ्रो जा रहा है मेरे को, मैं गर्मी लग रही है मेरे को, मेरे मुंह पे हवा फेंको थोड़ी थोड़ी, ठीक है। लेट्स नॉट गो देयर, मीडियम की जगह लो करता हूँ, हवा हल्ला ज़्यादा करेगा। ओके, तो मैंने AC एडजस्ट कर लिया। और एक कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कुछ चीज़ें यहाँ ओवरलैप हो जाती है। अगर मैं मैप में कोई नेविगेशन करूँगा तो कैंसिल करने का बटन जो है यहाँ पे ये वार्निंग लाइट के साथ ओवरलैप हो जाता है, तो थोड़े थोड़े UI में चेंजेस अगर कर दिया तो मज़ा आता है। बाय द वे इसमें एक चीज़ आती है, वो है कि ओपन टाइमर या ऐसा कुछ नाम आता है यार उसका, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, कहीं भी दिया हुआ होगा। बेसिकली आपका ये ऑलवेज ओपन टाइम है, कितनी देर तक आपने रूफ़ को जो है ओपन रखा है वो यहाँ पे कैलकुलेट होता रहता है, विच इज़ इंटरेस्टिंग थिंग कि आप जो है जब चलाते हो तो कितना आपने ओपन रख लिया है, उसका एक कैलकुलेटर यहाँ हुआ है। मतलब तो कुछ खास काम का वो नहीं है, बट इट्स जस्ट अ गुड फैंसी थिंग टू हैव, उसमें मज़ा आता है। ये बटन आई जस्ट लव इंजन स्टार्ट करने का, ये आपके पास में ड्राइव सेलेक्टर जो है बटन दिया गया है। और उसके बाद में एक्सपीरियंसेस चेंज करने का, व्हाट इज़ एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे आपको मल्टीपल मोड चेंज होते हैं। गो कार्ट मोड में इसमें ना सिर्फ ऐसा ड्राइव मोड, मतलब कि इंजन रिस्पॉन्स या स्टीयरिंग रिस्पॉन्स वगैरह, बल्कि जो साउंड है वो, और जो AC इनफैक्ट है या एम्बिएंट लाइट है, वो सब चीज़ें भी जो है चेंज होती है डिपेंडिंग कौन सा मोड आप चूज़ कर रहे हो। गो कार्ट, कोर, ग्रीन, पर्सनल, विविड, टाइमलेस, बैलेंस, ये कई मोड आपके पास में अवेलेबल है। पर्सनल एज यू कैन थिंक ऑफ कि उसमें कुछ कस्टमाइजेशन जो है वो आप कर सकते हो। ऑब्वियसली ये ग्राफिक वगैरह जो है यहाँ चेंज हो जाता है, जो कि आप चेंज कर सकते हो कैसा क्या दिखना चाहिए। बट अगर आपको चाहिए कि ये सारे मोड जो है इनको मैं सेट करूँ तो वो भी आपके पास में ऑप्शन है अलग अलग तरीके से, मतलब नॉट एवरी मोड यू कैन सेट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, बट कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हो। UI लार्जली सब कुछ यहीं पे बीच में है।
ये मतलब मेन्यू अगर आपको खोलना है तो सब कुछ यहीं पे है। जो भी आपको देखना है एंड्रॉइड और एप्पल आपके दोनों वायरलेसली कनेक्ट हो जाते हैं। और जो भी करना है देयर इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस के इंफोटेनमेंट यहाँ पे आपको खोलना है, व्हीकल से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आपको खोलनी है, रिसेंटली यूज़ में आना है तो यहाँ से आप खोल सकते हो। लार्जली मैं ये इससे थोड़ी देर पहले कुछ चीज़ें देख रहा था वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो टाइम, लैंग्वेज, वॉइस कंट्रोल यूनिट्स वगैरह वगैरह, वायरलेस चार्जिंग ट्रे, ये सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। एक बारगी मैं आपको दिखा देता हूँ ड्राइव से रिलेटेड सेटिंग, ड्राइविंग सेटिंग्स। यहाँ पे आपके पास में ड्राइव ट्रेन और चैसी में आप क्या क्या कर सकते हो वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मिनी साउंड, डीएक्टिवेट ऑटो स्टार्ट स्टॉप और पार्किंग ब्रेक वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें ही अवेलेबल है आपके पास में, ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है। ड्राइवर असिस्टेंस से रिलेटेड सेफ्टी वार्निंग, फ्रंट कोलिजन की, पार्किंग एड जो है वो दिया गया। बहुत ज़्यादा आपके पास में मतलब ड्राइवर अटेंटिवनेस वगैरह के लिए स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन वगैरह दिया है, बट यू डोंट हैव लॉट मेनी ऑप्शन जो कि एडास से रिलेटेड है। क्योंकि एडास यहाँ के हिसाब से कैलिब्रेट नहीं होता तो कई ब्रांड्स नहीं देते हैं। हाई एंड लग्जरी ब्रांड जो है वो एडास के फीचर्स को लिमिट रखते हैं, विच इज़ लिटिल शेम। देना चाहिए, अब इतना कैलिब्रेशन कर लिया, इंडियन ब्रांड ने कर लिया है काफ़ी ज़्यादा, और इनफैक्ट कई लग्जरी ब्रांड ने भी प्रॉपर कैलिब्रेशन कर लिया, वो फुल स्वीट एडास का देने लगे। इनको भी दे देना चाहिए मेरे ख्याल से एडास स्वीट। एनीवे, एक्सपीरियंसेस अगेन वो जो हम चीज़ देख रहे थे वही है यहाँ पे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। इसमें नहीं है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव सस्पेंशन, अदरवाइज़ वो बाहर दिखने लग जाते हैं। उसके अलावा कुछ भी चीज़ यहाँ पे और जो है हाईलाइट करने की नहीं, इसमें उसको आप लॉक कर सकते हो। ऑब्वियसली कहीं आप जाओ तो आपको लॉक करना हो तो चाबी में से जो की है वो निकाल के आप लॉक कर सकते हो। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग ट्रे है विच विल कम स्टैंडर्ड। यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है ये 2 बॉटल होल्डर बोलो या यहाँ पे कप होल्डर बोलो, एंड देन यू हैव दिस बॉक्स विच इज़ आई थिंक रिमूवेबल। आई डोंट नो कैसे रिमूव होगा, बट दिस इज़ रिमूवेबल फॉर श्योर। आई एम नॉट श्योर हाउ टू रिमूव दिस, बट दिस इज़ रिमूवेबल। देयर इज़ अ प्रोसेस टू रिमूव इट एक्चुअली। ओह, एक्चुअली ये बोल्टेड है तो ये बोल्ट के साथ में हटाना पड़ेगा। उसके बाद में आप जो है ये नीचे वाले पैड को यूज़ कर पाओगे अगर आपको पूरा यूज़ करना है तो। ये आपके पास में यहाँ पे 12V सॉकेट और 2 टाइप C अवेलेबल है। उसके बाद में दिस इज़ नॉट समथिंग यू कैन ओपन या ऐसा कुछ रखने का आर्मरेस्ट टाइप चीज़ नहीं है। एक बार की मैं पीछे भी चल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कितना स्पेस पीछे है, बिकॉज कुछ लोगों को जानने की उत्सुकता होगी। एंड इफ़ यू रिमेंबर, मिनी में स्टैंडर्ड सीट्स जो है इलेक्ट्रिक नहीं आया करती थी, बट यहाँ पे आती है तो इलेक्ट्रिक सीट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये मेरी पोजीशन है जिस पे मैं बैठना पसंद करूँगा प्रॉब्ली। ऊपर की तरफ आपको बाय द वे मिलता है ये वैनिटी मिरर जो है वो मिलता है, बट यहाँ पे कोई लाइट लूट नहीं है। लाइट आपके पास में 2 यही हैं, और ये वो कंट्रोल है जिससे आप टॉप लेस जाना चाहते हो या आपको सनरूफ मोड पे जाना है, वो सब चीज़ होगी। सनरूफ मोड में आपको ड्राइव करते हुए दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं रूफ लगा लेता हूँ और फिर आपको रियर का स्पेस दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर आइडिया होगा हेडरूम का, बिकॉज अदरवाइज तो अनलिमिटेड ही हेडरूम है ना। फिर जगह रूफ जो है वो नहीं लगी हुई तो अनलिमिटेड ही हेडरूम होगा, उसमें तो कोई ऐसा स्काई इज़ द लिमिट वाली बात हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे किया सेट और मैं अब चलता हूँ पीछे। ठीक है, सब कुछ बंद है, इस तरीके का दिखता है जब बंद होता है तो देयर इज़ नो लाइट हियर। हालांकि प्रोविजन टाइप लग रहा है बट देयर इज़ नो लाइट हियर। अब मैं पीछे जाता हूँ। पीछे जाना रिलेटिवली ईजी है। आपको जो है ये ऐसे गिराया और ये सीट आगे चली जाती है। सेम इज़ द केस ऑन दी अदर साइड, वहाँ पे भी ऐसे ही जाती है सीट आगे। और ये मैंने लगाया एंड इट इज़ वेरी अपराइट एक्चुअली। ऐसे अपराइट टाइप जो ये यहाँ पे दिख रही है सीट मेरे को होते हुए, जो कि थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कई लोगों को बैठने में गड़बड़ हो सकता है, बट लेट्स सी हाउ इट इज़। हेडरूम, अरे हेडरूम तो भाई 6 फुट के आदमी के लिए भी बढ़िया होगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पे किसी भी तरीके का। सीट जो है वापस लगा दो, ओप्स आगे कैमरे पे लगी सीट, तो लेट्स सी यहाँ पे नहीं होने वाला स्पेस। ओके, मुझे लगा मेरा पाँव दब जाएगा, वो तो नहीं दबा है। व्हाट, पता है क्या, आई एम सरप्राइज, ऐसा मैंने और किसी गाड़ी में नहीं देखा आज तक। यहाँ इशू नहीं है मेरे को ज़्यादा, यहाँ पे पाँव भी नीचे जा रहा है और मैं यहाँ रख भी पा रहा हूँ। ठीक है, क्रैम्ड वैम्ड है, वो सब चीज़ें हैं। मेरे को इशू क्या पता है, मैं यहाँ पे इस जगह पे टच हो, ये मेरे को पुश कर रहा है, ये ऐसे बाहर की तरफ आया हुआ है तो ये मेरे को हिट कर रहा है। तो मैं पूरे टाइम पे सीधा नहीं बैठ सकता हूँ, मेरे को ऐसे झुक के बैठना पड़ेगा थोड़ा सा। और उसकी प्रॉब्लम क्या है, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, ये वाली चीज़ ऐसे नीचे है और यहाँ पे भी जो मुझे आगे स्लाइड नहीं करने देगा बिकॉज इधर भी जो है स्पेस नहीं है। तो मैं पूरे टाइम पे जो है अगर यहाँ बैठना चाहूँ तो मेरे को थोड़ा टिल्ट होना पड़ेगा। फॉर दैट आई नीड वन मोर पर्सन जो कि वहाँ बैठा हो, जो कि मेरे से पतला हो थोड़ा सा, तो मैं उसके शोल्डर पे थोड़ा सा टक करके बैठ जाऊँ। अदरवाइज दिस इज नॉट कंफर्टेबल। आई थिंक एक छोटा सा ऐसा ऊपर ऐड करते हैं, इसको प्रॉपर 4 सीटर ही बना देते हैं, यहाँ पे कुछ एलिवेशन ऐड करते हैं, आर्मरेस्ट देते तो मैं ऐसे बैठ पाता। यहाँ पे एक्चुअली ये बैठने लायक हो जाती फॉर दिस
लिटिल स्पेस, एक बंदा पूरा बैठ पा रहा है वो गजब चीज़ हो जाती, बट यहाँ उतना स्पेस जो है नहीं है। फॉर्चुनेटली इधर स्पेस है यहाँ पे, बट शोल्डर रूम वाली दिक्कत होने वाली है। इसको मैं गिराता हूँ, ये आगे चली जाएगी, कोई एमिनिटीज़ वगैरह नहीं है भाई पीछे, यहाँ पे बस आपके पास में थोड़ा सा कभी स्पेसेस वगैरह है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ऑब्वियसली यू कैन अटैच आइसोफिक्स स्टाइल सीट्स और प्रॉपर आपके पास में हेड रेस्ट है, ऊपर नीचे आप उनको कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली आपको 3 पॉइंटर सीट बेल्ट वगैरह सब प्रॉपर मिलते हैं। सेफ्टी वेफ्टी है यहाँ पे। गाड़ी इन केस ऑफ रोल ओवर देयर आर गाड़ी में सोचा गया है कि रोल ओवर के हिसाब से भी पैसेंजर सेफ रहे, तो उसके हिसाब से स्ट्रट्स वगैरह ब्रेसिंग वगैरह की गई है। ये आप नीचे जब करते हो, जो कि एक्चुअली यहाँ से नहीं हो पाता है, बूट से ही हो पाता है, तो उसके बाद में आपको पीछे बूट मिल जाता है थोड़ा सा, वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब बाहर निकलते हैं, ऑब्वियसली ये नीचे जाती है तो यू कैन ग्रैब हियर इनको, बट अगर ये अभी नीचे नहीं है तो थोड़ा सा तो मुश्किल है। यहाँ पे एक्चुअली कुछ नहीं है पकड़ने को, इसको ग्रैब करके मैं बाहर आ जाऊँ, बट एक्चुअली वो पॉइंट ही नहीं है इस गाड़ी का। इस गाड़ी का पॉइंट सिंपल है, ड्राइव एंड एन्जॉय। सो लेट्स ड्राइव। ओके जी, तो क्या ब्यूटीफुल सेटिंग है। पैरा मोटरिंग जोन के हम अंदर एंटर हो रहे हैं और उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है आज मिनी कूपर कन्वर्टिबल से, उसकी राइड से। देखो मैं आपको ज़्यादा स्पेक्स वगैरह जो है वो बता के बोर नहीं करूँगा, मैं आपको तुरंत थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। आपको जो है मोड वोड अगर चेंज करने हो तो आप गो कार्ट मोड में रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ डाला, एंड देन यू कैन प्रेस डाउन एंड 201 हॉर्स पावर, 300 न्यूटन मीटर, 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ में आप एंजॉय कर सकते हो। फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप है, बट आपको ज़्यादा कोई कॉम्प्रोमाइज़ फील नहीं होगा। इट इज़ जस्ट ब्रिलियंट द वे दिस कार ड्राइव्स। हर एक मिनी कूपर जो है ड्राइव और हैंडलिंग के मामले में ज़बरदस्त चीज़ है। मैं अपने हर वीडियो में बोलता आया हूँ, कंट्रीमैन थोड़ी सी राइड वगैरह सॉफ्ट है उसकी, बट लार्जली कोई भी कूपर अगर आप उठाओगे तो वो ज़बरदस्त है। मतलब 3 डोर अगर आप उठाओगे तो ज़बरदस्त है। सेम इज़ द केस हियर। ज़बरदस्त स्टीयरिंग सेटअप है, सस्पेंशन सेटअप भी बढ़िया है। अपनी सड़कें जो है ठीक ठाक झेल लेते हैं। ऑब्वियसली बड़े गड्ढे शार्प चीज़ें वैसी जगह तो नहीं झेल पाएगा, बट इट्स लार्जली अमेजिंग। ये गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करने के हिसाब से बनी है, और मैं आज फॉर्चुनेटली वही चीज़ कर रहा हूँ। ये सारा जो स्पेक्स है, जो सारे नंबर्स है, वो सब ऑन पेपर है। मिनी कूपर इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द कन्वर्टिबल इज़ एक्सपीरियंस व्हेन यू हैव गुड AQI। बहुत ही शानदार AQI हमारे पास में यहाँ जैसलमेर में। अच्छा वेदर है, ठंड का मौसम है। आई बिलीव टेम्परेचर अगर यहाँ कहीं दिखा रहा हो तो बाहर 26 डिग्री हो रहा है। एक्चुअली इट फील्स मोर चिली, 26 से भी कम लग रहा है टेम्परेचर, बिकॉज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और डेजर्ट जो है वो बहुत जल्दी कूल जो है हो जाता है। तो जैसे ही सन डाउन होगा उसके बाद में मैं रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, और उसके बाद में चला के और ज़्यादा मजा लूँगा। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ब्रिंग योर मिनी कूपर कन्वर्टिबल फ्रॉम दिल्ली टू हियर। वहाँ पे रास्ते में बहुत ज़्यादा आपको जो है ख़राब सड़कें वगैरह देखने को मिलेगी, बट लॉजिक इज़ कि जहाँ पे भी आपके पास थोड़ी बहुत आसपास कहीं रोड्स है, वहाँ इंजॉय करने के लिए गाड़ी होती है। अगर आपको सिर्फ अपनी गाड़ी को लेके घर में ऐसा शॉफर ड्रिवन टाइप रखना है तो बात अलग है, रख सकते हो, कोई मनाही उसमें भी नहीं है, दिखाने लायक चीज़ है ये। बट अगर आप देखोगे कन्वर्टिबल के हिसाब से तो ये प्रॉबली सबसे कम प्राइस पॉइंट में आएगी। मतलब एग्जैक्टली मेरे को प्राइस पॉइंट नहीं पता है अभी जब मैं चला रहा हूँ, बट लेट्स से MG साइबरस्टर जो है वो, या कोई भी और जैसे आगे पीछे कन्वर्टिबल जो है अगर आप देखो तो उनमें सबसे कम प्राइस पॉइंट पे जो है ये रहने वाली है। एंड इन नो, मतलब ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्पेस, इन नो मीन्स दिस इज़ इन्फीरियर व्हीकल। चलाने में मज़ा आता है, 2 लोग बैठ के तो ज़बरदस्त एंजॉय कर सकते हैं इस गाड़ी को। मैंने AC क्यों ऑन रखा है? इट इज़ एकदम पॉइंटलेस थिंग जो मैं अभी कर रहा हूँ AC ऑन रख के। मैं चुपचाप AC को करता हूँ बंद, ताकि थोड़ी और आवाज़ कम हो। बिकॉज इतनी देर AC का भी हाल है, AC भी और ज़्यादा उसमें चल रहा है कि अरे नहीं, मुझे टेम्परेचर मेंटेन करना है, मुझे जो कहा गया है। एनीवे, सो बात चल रही थी कि किसी भी तरीके से जो है गाड़ी कमतर नहीं है, भले ही सबसे कम प्राइस पॉइंट पे आपको कन्वर्टिबल वाले मजे देते हैं। देखो यूरोप में क्या है ना कि उनके पास में और ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। वहाँ पे तो T-Roc जैसी गाड़ियाँ भी जो है वो आती रहती है कन्वर्टिबल, और बहुत सस्ते में मिल जाती हैं। हमारे पास में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू एन्जॉय ड्राइव, इफ़ यू हैव ऑप्शन के कहीं ऐसी जगह जा सकें खुले में जहाँ पे एंजॉय कर पाएँ, प्लीज़ गेट ए मिनी अगर आपका बजट अलाउ करता है, और उसको एंजॉय करें। ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे तो कमाल लगती है गाड़ी। बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे भी आती है, जिस हिसाब से अपना टैक्सेशन वगैरह है उस हिसाब से देखो तो अच्छे प्राइस पॉइंट पे ही आती है ये गाड़ी, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। मतलब ठीक है महंगी है, आई एग्री, बट ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। यू हैव टू अग्री विद मी। बट दिस इज़ अ ब्रिलियंट व्हीकल। ये एक बार की सॉफ्ट टॉप जो है क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी वो भी एक चीज़ है जिसमें लार्जली लोग चलाएंगे। 30 से नीचे ही वो क्लोज़ हो पाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, कन्वर्टिबल टू रूफ नॉट लॉग लिखा रहा है। ऑब्वियसली मुझे पता है नॉट लॉग, मैं कर रहा हूँ अभी। एंड यू सी दैट
अब देखो ये सब तो ठीक है, एक चीज़ है जो कि ख़ास तौर से इंडिया के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, वो है कि ये गाड़ी जो है इसमें सनरूफ मोड जाता है, जो मैं आपको बता रहा था। तो क्योंकि अब हर जगह तो खोल नहीं सकते हो आप पूरी की पूरी रूफ, आपको तेज वेज भी चलानी है जो भी हो। एक चीज़ है जो कि आप खोल सकते हो थोड़ी हाई स्पीड पे भी, वो है ये सनरूफ। बस ये सनरूफ हो गई है आपकी। हालांकि ये आवाज़ ज़्यादा करती है, जब आप पूरा खोल के रखोगे तो कम आवाज़ आती है, इसलिए मैं बंद कर देता हूँ। बट ये सनरूफ वाला पार्ट जो है वो आप खोल के रख सकते हो और थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो। विटामिन डी अगर आपको लेना है तो वो भी आप इसमें ले सकते हो। एंड जब ये सब बंद हो तो रोड नॉइज़ कैसी है? सी आई ऑनेस्टली टेल यू, हवा जो है, विंड की नॉइज़ कम है, वो ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट मैं 102 पे चल रहा हूँ, मैं इंक्रीज़ करता हूँ 120 पे जा रहा हूँ तो मुझे डेफिनेटली विंड नॉइज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी, स्पेशली पीछे की तरफ से ज़्यादा आ रही है। और पीछे की तरफ से ही ज़्यादा रोड नॉइज़ भी क्रीप इन होती है। अगर यहाँ पे कोई गाड़ी चल रही हो मेरे ब्लाइंड स्पॉट वाले एरिया में, तो उसकी आवाज़ जो है मेरे को क्लियरली सुनाई देगी। ऐसा लगेगा कोई विंडो वगैरह खुली है, वैसे वाली फीलिंग आती है। आगे से लाडली चीज़ें जो है वो बेटर कंट्रोल्ड है, तो ऐसे लगता है कि पीछे से आवाज़ आ रही है। उसका रीज़न सिंपल है, पीछे ना कोई ग्लास है ना कोई और चीज़ है। आपको वो कपड़ा जो है, फैब्रिक जो है, जो कि इट्स नॉट रियली है कपड़ा इन टर्म्स ऑफ कि कोई क्लोथ टाइप है, इट्स वेरी डिफरेंट मटीरियल जिस तरीके से वी उसको किया गया है। बट वहाँ से जो है साउंड इजीली अंदर आ जाती है और वही आपको फील होने लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये व्हीकल जो ऑब्वियसली साइड नहीं देगा तो मैं इससे सही साइड से ले नहीं सकता, बट अब जैसे अभी यहाँ है तो मुझे पता चल रहा है कि वहाँ कुछ चल रहा है और ऐसा लग रहा है कोई विंडो वगैरह खुली है, तो वही रोड नॉइज़ है, उससे ज़्यादा नहीं है। सबसे बढ़िया चीज़ है कि गाड़ी की आवाज़ अपने आप में खूबसूरत है। ठीक है, मैं पैडल शिफ्टर मिस करता हूँ इस गाड़ी में, बट एनीवे लेट्स सी, सुनते हैं आवाज़। बहुत ही सही आवाज़ है इस गाड़ी की एक्चुअली। कैस कहाँ गया? एल मोड, हाँ ठीक है। बहुत बहुत सही आवाज़ है इस गाड़ी की। अब मुझे पसंद है, और ज़्यादा आवाज़ अगर होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, बट जितनी आवाज़ है इसकी काफ़ी है मेरे लिए एंजॉय करने के हिसाब से। बाकी गाड़ी के बेसिक्स जो है वो सही है, एसी अच्छा काम करता है, ब्रेकिंग जो है वो भी बहुत अच्छी है, एक्चुअली बहुत अच्छी ब्रेकिंग है, बहुत शार्प और उस तरीके से काम करते हैं ब्रेक्स। टायर जो चूज़ किए गए हैं वो भी कंफर्टेबल है इंडिया की सड़कों के हिसाब से। हालांकि प्रोफाइल ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आपको हर गड्ढे पे स्लोली निकलना पड़ेगा और गड्ढों पे आवाज़ जो है वो भी गाड़ी करती है, बट फिर भी मुझे लगता है जिस तरीके जो भी टायर चूज़ किए गए, आई थिंक एक सही मूव ओवरऑल BMW ब्रांड ने भी वैसे किया ही था कि वो RFT टायर जो उससे शिफ्ट हो गए। 2 RFT टायर इंडिया में जब भी आप रोड ट्रिप वगैरह करते हो ज़्यादा काम के हैं, पंचर हो जाओ तो भी आप उन पे चला सकते हो, और ऐसे टायर जो है वो थोड़े से ज़्यादा चांसेस भी है। और RFTs एक्चुअली थोड़े से ज़्यादा ड्यूरेबल भी थी अपने सड़कों के हिसाब से, बट लार्जली गाड़ी जो है वो कंफर्टेबल चलती है नॉन RFT टायर्स पे। तो वो एक सही मूव जो है वो ओवरऑल ब्रांड ने ले ही लिया था, आई थिंक 2025 में ही लिया था या 2025 से पहले ले लिया था, आई डोंट नो। इस गाड़ी में इजीली आप ऐसी सड़कों पे ओवर स्पीड कर सकते हो। मुझे ये सामने वार्निंग आ रही है उसी से पता चल रहा है ओवर स्पीड कर रहे हो, अदरवाइज मैं एकदम स्मूथली चल रहा हूँ। आई एम सॉरी अगर ओवर स्पीड कर रहा हूँ और आपको सही नहीं लग रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली सही है ही नहीं वो तो, बट थोड़ा थोड़ा बहक जाता है आदमी कभी कभी, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं बहक रहा हूँ। एनीवे आई लिटरली लव एनी कन्वर्टेबल, सेम इज़ द केस हियर। चलाओ, मज़े लो, मज़ेदार चीज़ है अगर आप ले सको तो। मुझे पता है मतलब ऐसी गाड़ियों के बारे में ज़्यादा कुछ, अरे वाह क्या बढ़िया, अच्छा मुझे लगा कि साइड दे रहा है बहुत बढ़िया आदमी, बट उसको तो खुद से आगे निकलना है कहीं से कहाँ बढ़िया आदमी बैठे हैं। एनीवे तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ कैसी गाड़ियाँ चलाओ, इसमें ज़्यादा कुछ नेगेटिव निकालने लायक चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे नहीं है, सो यू कैन नॉट डिमांड मच। आई थिंक ये मुझे साइड दे रहा है या इसको राइट जाना है, बहुत अजीब सिचुएशन है। हमारे इंडिकेटर का प्रयोग सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। आई थिंक ये तो सही कर रहा है, राइट जाने के हिसाब से कर रहा है पूरी। अच्छा इनको भी राइट आना है तो इधर आओ ना सर, बहुत बढ़िया। फॉर वंस लेट्स एंजॉय। एक विज्ञान की बात समझाता हूँ, साइंस की बात समझाता हूँ आपको। जैसे मैं 75 kg का हूँ, ठीक है, ये 80 kg ले सकता है। दैट डज नॉट मीन मैं ऐसे जंप करके इस पर बैठ सकता हूँ, क्योंकि उससे वजन एक बार की ज़्यादा बढ़ता है, तो आराम से ही बैठना भाई टूट जाएगा। एनीवे इसका इस रिव्यू से कोई लेना देना नहीं है, इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना ये है कि देखो लग कैसे रही है। जैसा मैं अभी बीच में ड्राइव करते टाइम पे बोल रहा था कि ये गाड़ी एक्सपीरियंस करने के लिए बनी है। आप इसको इसकी प्राइस और हिसाब से क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज कोई ख़ास कंपटीशन आपके पास में है नहीं जो कि इस तरीके का पैकेज ऑफर करता है।
एक दो चीज़ें इधर उधर है जो कि मिनी थोड़ी बेटर कर देता, जैसे कि वो UI थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, वो थोड़ी बेटर हो जाती। जब ये लगा होता है तो जो बी पिलर और उस तरीके मतलब जो बी पिलर है ओवरऑल वो थोड़ा सा ज़्यादा कंजेस्टेड है। रियर सीट जो है आई बिलीव स्टिल सेम स्पेस में थोड़ी सी बेटर यूज़ हो सकती थी। बाकी कोई ऐसा है ही नहीं मेरे पास में कुछ खास बताने को। मैं ये तो डिमांड कर नहीं सकता आपकी इसमें जो है 17 इंच के साथ में मोटे टायर प्रोफाइल लगा दो ताकि इंडिया के हिसाब से और बेटर हो जाए। गाड़ी ओवरऑल जो है उसका फील ख़त्म हो जाता है अगर वो वैसी चीज़ करने लग जाए तो। फॉर मी इट्स जस्ट अमेजिंग एंड परफेक्ट व्हीकल। आप ख़रीदना चाहो तो आप ख़रीद सकते हो, अगर आप नहीं भी ख़रीदना चाहो तो कहीं मौका मिल जाए तो मैं तो हर बार बोलता हूँ मिनी एक बार चला के ज़रूर देखना, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा उस ब्रांड के प्रति। बिकॉज इंडिया में हम मोस्टली जो है ऐसा सोचते हैं कि ये फीमेल्स के लिए व्हीकल बना हुआ है, ये सॉफ्ट और वैसा होगा। इट इज़ अमेजिंग, चाहो मज़ा ही आ जाएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए और क्या करिए, लो बीम पे चलिए। अगर आपके पास में कोई भी गाड़ी है आसपास आगे पीछे, लो बीम पे चलिए। धन्यवाद।